हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग अब बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/7 देन फाइंड टेन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीजें हैं, वो देखो आप ध्यान से। जैसे ये आपका 90 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूस हो गया 7। 49 में से 16 लेस करोगे तो बचेगा 33 और उसका रूट रूट 33। अब टेन थीटा इक्वल टू, चलो पहले कॉस थीटा लिख देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है रूट 33 और हाइपोटेनियस है 7, है ना। अब और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 4 और बेस क्या है रूट 33। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, अधूरा ही आंसर। क्यों? क्योंकि देखो, ये यहाँ पर इसमें क्वाड्रेंट नहीं कह रखा। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, मान लीजिए ये पॉजिटिव कब होगा? जब जब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और कॉस थीटा जो है वो माइनस का रूट 33 अपॉन 7 होगा। कब? जब जो है थीटा बिलोंग्स टू, जब थीटा बिलोंग्स टू क्या हो? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार से ये टेन थीटा की ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। कब? जब थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये है टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/रूट 33। ठीक है, ये नेगेटिव कब होगी टेन की वैल्यू? जब थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे जेई में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका। रिपीटिंग, है ना। तो वो क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√10 कॉस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/√29। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a where a and b where a and b lie between 0 and π/4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, ये याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि, क्योंकि वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान पड़ेगा इसमें। जैसे कि अब इसके सॉल्यूशन पर बात करें तो देखो, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 90। ठीक है, अब ये है a प्लस बी, मान लीजिए। तो a cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस और ये है अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, रूट 29 के स्क्वायर जो है वो का स्क्वायर होता है 29। उसमें से 4 लेस करोगे तो आएगा 25 और 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, जरा अब ये हमें जो कह रहा है वो देखो, 2 मिनट के लिए इसको जो है ना वो थीटा 1 मान लो, थीटा 1। ठीक है, और इस वाले को मान लो थीटा 2। ठीक है, थीटा 2। अब इसकी सहायता से, यदि मैं इसकी सहायता से ये
कॉस वाला जो है इसकी सहायता से अगर मैं tan 2a निकालता हूँ तो ये तो मुझे पता ही है कि मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे मैं इसमें tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी tan a प्लस बी tan a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो tan a प्लस बी, तो tan थीटा अगर इस a प्लस बी का निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखो। तो tan a प्लस बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/2, तो ये तो 5/2 हो गया। अब परेशानी ये है कि tan a माइनस बी कैसे निकालूं, तो उसके लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा इस सेकंड वाले मतलब इस साइन वाले डायग्राम का। तो देखो ये हो गया, ठीक है, ये a माइनस बी हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो √10 का 10, 10 माइनस 1 9, 9 का होता है 3। तो यहाँ से अगर आप tan a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/3, तो उठाकर इस वैल्यू को यहाँ यूज ले लो, 1/3 अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी, वो क्या रखा था मैंने, वो तो मैंने शुरुआत में, यानी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, राइट। अच्छा, तो इसको सॉल्व करो, देखो 5 या 15 और 2 17 अपॉन 6 अपॉन 3 दूना 6, 6 में से 5 गए तो 1 अपॉन 6, ये कट गया तो बचा 17, तो 17 इसकी वैल्यू तो हो गई। अब यहाँ जो सोचने वाली बात है वो क्या है, देखो क्या कह रहा हूँ इधर, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ tan 2a वेयर a एंड b लाई बिटवीन 0 एंड π/4। अब इस बात का मतलब क्या है, 0 और π/4 के बीच में लाई कर रहे हैं ये, तो 0 और π/4, यानी ये जो a है ये 0 से तो बड़ा है और π/4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इसको ये है ना a एंड b, तो यही बात तो b पर भी लागू होती है, तो 0 इज लेस देन b लेस देन π/4। ठीक है, जरा इनको जोड़ो, 0 लेस देन इक्वल टू a प्लस बी और लेस देन π/2, π/4 और π/4 जोड़कर हो गया ना π/2, तो ये तो 0 से π/2, इसका मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। भाई इसने तो सिर्फ हमें ये दे रखा है कि 0 और π/4 के बीच में लाई करता है, क्वाड्रेंट तो हमें ही पता लगाने पड़ेंगे ना। तो वो क्वाड्रेंट पता लगाने का तरीका ही है। ठीक है, अब कुछ बेवकूफ़ लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस बी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इधर जरा एक बार इसको लिखो एज इट इज। देखो मैं अब a माइनस बी के बारे में पता लगाना चाहता हूँ, वो भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी दोनों प्रकार के एंगल्स का यूज में आया है मेरे आंसर लाने के लिए। ठीक है ना, तो 0 इज लेस देन a इज लेस देन π/4, जरा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना हो जाएगा, देखो π/4 नेगेटिव का, ठीक है, उसके बाद में लेस देन माइनस बी और लेस देन 0, इसको देखो अब, तो इनको इस इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 0 और माइनस π/4 लेस देन a माइनस बी और लेस देन पाई अपॉन 4, है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो a माइनस बी है ना, ये -π/4 से +π/4 के बीच में लाया करता है, यानी अगर π/4 तो इधर होता है और हमें अच्छे से पता है कि -π/4 जो होता है वो इधर होता है,
इसका मतलब ये जो ए है ना, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में लाई कर सकता है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी में अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, ये a माइनस बी की, अब a माइनस बी मैंने किसे माना था, तो a माइनस बी मैंने माना था थीटा टू को। तो थीटा टू जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि साइन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर तो नहीं होगा। तो यानी ये किस में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना। दैट्स वाई ये जो टेन ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे हमने जो लिखी थी ना, ये वाली, ये हमने मानी थी, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो की ही यहाँ बात की जा सकती है ए माइनस बी के लिए, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई ये टेन ए माइनस बी की वैल्यू है ना, ये जो 1/3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है और ये पॉजिटिव है। दैट्स वाई ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और टेन ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं, तो ए प्लस बी जो है उसके लिए तो क्लियरली हमने यहाँ पता कर ही लिया कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये ए प्लस बी, ठीक है ना। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऑल पॉजिटिव होता है 0 से π/2 के बीच में। इसलिए ये जो टेन ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है ना आपने यहाँ पर, ये वाली, ये जो 5/2 लिखा है हमने, कैसे लिखा है ये 5/2 पता है ना भाई। टेन ए प्लस बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन बेस क्या है 2, तो 5/2। तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो दैट्स वाई ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है आंसर आएगा। यदि ये इस केस में अगर आपसे टेन टू बी की वैल्यू पूछ ले, टेन टू बी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप उससे क्या लिख सकते हो। देखो इधर एक बार बता देता हूँ हल्का सा। टेन, यदि आपसे पूछ ले कि टेन टू बी क्या होगा, तो देखो इधर टेन, इसे क्या लिखते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन 1 + टेन ए, यानी ये टेन बी, यानी ये, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस बी अपॉन 1 + टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी है अभी, उससे आप ये वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन पर विचार करते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि इफ if 3 tan theta tan phi is equal to 1, then show that 2 cos theta plus phi is equal to cos theta minus phi, ठीक है। अब इसे किस तरीके से करना है, तो देखो ध्यान से, ये 3 को तो अपॉन में भेज देंगे, तो टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन फाई क्या हो गया, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ओके, इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि साहब ये जो है ना, ये कॉस ए प्लस बी आपको दिख रहा है, ये कॉस ए माइनस बी दिख रहा है। तो कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। तो वो करने के लिए यहाँ क्या तरीका अपना है, तो यहाँ पर लगेगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, ठीक है। तो और वो भी, तो बेसिक मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स आप एक बार उनको देखोगे, तब जाके आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें बेसिकली एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ में जो इसको डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं और फिर उसी को ही घटा देते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ है आपका एज इट इज, देखो इसको तो एज इट इज लिख दिया मैंने, साइन फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने। तो इसमें साइन थीटा साइन फाई, इसमें पहले तो जोड़ना है मुझे कॉस थीटा कॉस फाई को, कॉस थीटा कॉस फाई को पहले तो जोड़ना है, उसके बाद में अपॉन ये जो
कॉस थीटा कॉस फाई है ना, इसे मुझे घटाना है किस में से, इसी न्यूमरेटर में से, मतलब इसमें से ही इसे मुझे घटाना है। तो ये मैं इसमें इसमें न्यूमरेटर में तो मैंने जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ मैं इसे, ये देखो, इसको मैं अगर एक अलग तरीके से लिखूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, ये लिखा है कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है, कॉस थीटा कॉस फाई। तो ये साइन थीटा साइन फाई जो लिखा है ना, साइन थीटा साइन फाई, और ये लो माइनस का कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 3 को इसमें जोड़ो और 3 को ही इसमें से घटा दो। तो देखो ये मैंने न्यूमरेटर में पहले तो डिनोमिनेटर को यहाँ जोड़ दिया, और न्यूमरेटर में से ही मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पर क्या कर दिया, घटा दिया। इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, देखो इधर, चलो इसी स्टेप में ही कर देता हूँ मैं। देखो तो ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, देखो ये पॉजिटिव है ना, इसके लिए एक नेगेटिव यहाँ लगाऊं, एक नेगेटिव यहाँ लगाऊं, हो गया पॉजिटिव। और ये अगर अंदर नेगेटिव है तो इसे कर दिया पॉजिटिव, नहीं है कोई इशू। अब देखो ये क्या बन गया, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन, ये नेगेटिव तो एज इट इज, ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो वो क्या होता है, नेगेटिव, अगर कॉस में मतलब कॉस में नेगेटिव के टाइम पे पॉजिटिव आता है, तो दैट इज कॉस, क्या है ये, थीटा प्लस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू 1 और 3 4 अपॉन -2। ये माइनस से माइनस गया, और ये 2 से 4 कितना हो गया, 2 बार। हमें लेके क्या आना था, हमें लेके आना था कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा प्लस फाइव, ठीक है, हेंस प्रूफ। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ होमवर्क में दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विचार करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री, 125 तो आ गया ना, 100 डिग्री, ठीक है, tan 125 डिग्री इज tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री डॉट tan 125 डिग्री इज, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास क्या, 0, ये क्या है -1, सी क्या है 2, और डी क्या है 1, ठीक है। इनमें से आपको चूज करना है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के ऊपर हम विचार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।